स्थितो ग्रहां वस्थितो गुहां वेद हय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। माने अंतर की बात, हृदय की बात आप जानते ही हैं। आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं, भीतर की बात सब जानते हैं। फिर भी आप पूछते हैं कि मेरी क्या इच्छा है। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आपके जो दो स्वरूप हैं, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप, दोनों को ही मैं जान सकूं, दोनों का ज्ञान मुझको हो जाए। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है और फिर उसमें ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और पीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान जाऊं। आप जो अपने आप ही सारे संसार को बना करके अपने आप से ही अपने आप में खेलते हैं, ये जो आपकी लीला है और उसमें उत्पत्ति पालन संहार करने का जो आपका काम है, वो आप किस प्रकार कर लेते हैं, इस मर्म को मैं जान जाऊं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ज्ञान के लिए मांग कर रहे हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। सृष्टि का सर्जन करना है, इतना बड़ा, इतना दिव्य, इतना महाराज आश्चर्य में संसार, उसकी उसकी सृष्टि करनी है, सृजन करना है। तो सृजन के कार्य करते हुए, सृजन का कार्य जो है रजोगुणी प्रवृत्ति है, लेकिन महाराज इस रजोगुणी प्रवृत्ति में उतर करके भी इस सृष्टि के सृजन का कार्य करते हुए भी मैं कर्तापन के अभिमान से न बंधूं, मेरे द्वारा कुछ हुआ है ये अभिमान मुझे न हो। ये ब्रह्मा जी मांग रहे हैं। नहीं तो महाराज कुछ भी करने का अभिमान बड़ी जल्दी हो जाता है और ये अभिमान जो है फिर अपने स्वरूप को विस्मृत करा देता है, भुला देता है। और जीव में मेरी माया में, मैं मेरी तू तेरी इस माया में जीव जो है भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल करके नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे महाराज मैं सब कार्य करते हुए भी निरंतर आपका स्मरण करूं और अभिमान में न बनूं। प्रभु आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया। भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के वरदान मांगने के लिए कहा था। तो ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मानो मित्र बना लिया, मित्र के समान मुझे स्वीकार है। अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जैसे पहले सृष्टि की थी, ऐसे ही अब की बार भी जब सृष्टि करूं, जीवों का विभाजन करूं, तब कहीं अपने को तंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। तो जब आपने हमें अपना मान लिया है तो कितनी सुंदर बात है। जब आपने हमें अपना मान लिया है, अपना स्वीकार कर लिया है, तो प्रभु अब आप ऐसी कृपा करिएगा कि मैं अभिमान के बंधन में न बंध जाऊं। ये जो आपकी प्रबल माया है, इससे मोहित होकर के मैं अपने आप को स्वतंत्र मानकर कहीं अभिमान न कर बैठ, अभिमान से हमें बचाए रखिएगा प्रभु। हे नाथ, हमारी सदैव रक्षा करते रहिएगा। तब महाराज जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी से कहा, श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे
यद विज्ञान समन्वितम् सरस्यहं तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा जी ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहे, याचना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान हो जाए, तो अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। अब महाराज ठाकुर जी ने जो उपदेश ब्रह्मा जी को दिया है, भगवान ने जो जो उपदेश ब्रह्मा जी को दिया है, उसी उपदेश को भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत के नाम से कहा जाता है। 4 श्लोकों में भगवान ने भागवत जी का ही उपदेश किया है। वे 4 श्लोक कौन कौन से हैं? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 4 श्लोक जो हैं, इन्हीं को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और यही ज्ञान, यही उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया। ब्रह्मा जी नारद जी को ही तो सुना रहे हैं ये प्रसंग, और फिर नारद जी ने यही 4 श्लोक वाली भागवत व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने इसका विस्तार किया, भगवान की लीला चरित्रों का विस्तार किया, और 18,000 श्लोकों के रूप में भागवत जी हम सबको प्राप्त हुई। अब भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही में था। सृष्टि के पूर्व जब सृष्टि नहीं बनी थी, तो तब मैं ही में था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है, वहां मैं ही में हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। माने भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा, जब कुछ भी नहीं बचेगा, प्रलय हो, तब भी मैं रहूंगा। अब बीच में सृष्टि के समय जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूं। ये ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा है, सर्वोच्च श्रेणी है ज्ञान। भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अब आगे कह रहे हैं, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। माया का स्वरूप क्या है? बोले मैं ही हूं, सब जगह मैं ही हूं, लेकिन मेरे अतिरिक्त सब कुछ प्रतीत हो रहा है। संसार के लोग मेरा दर्शन सब जगह नहीं करते। मिथ्या, जैसे चंद्रमा में किसी को आंख का रोग हो जाए तो उसको आकाश में 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो महाराज इस प्रकार भगवान ही भगवान सारी सृष्टि में है, लेकिन फिर भी हम सबको दूसरी चीजें दिखाई दे रही हैं।
भगवान कह रहे यही मेरी माया है, यही मेरी अद्भुत अचिंत्य माया है। ये मेरी माया का स्वरूप। पहले श्लोक में भगवान अपना ईश्वर का स्वरूप, दूसरे में अपनी माया का स्वरूप, और तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे 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 बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों रूपों में कारण रूप से विद्यमान के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। ये तीसरे श्लोक में भगवान जीव का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जैसे ये जो शरीर हम लोगों के हैं ये 5 महाभूत से बने हैं। पंच महाभूत, पंच रचित हम शरीरा, आकाश जल अग्नि वायु पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ये शरीर बने हैं। तो जब ये जो शरीर जब बनते हैं तो ये 5 महाभूत इनमें प्रवेश करते हैं, लेकिन 5 महाभूतों के अलावा छठी कोई चीज है भी नहीं, तो प्रवेश करते भी हैं प्रवेश नहीं भी करते, क्योंकि पहले से ही उन स्थानों में वे 5 महाभूत पहले से ही प्रतीत हैं, पहले से ही वहां हैं, तो उनका वहां प्रवेश करना भी है और नहीं करना भी है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं जब प्राणी मनुष्य जब कोई शरीर बनता है तो उसमें आत्मा रूप से मैं उसके अंतःकरण में प्रवेश करता हूँ, और मेरे अतिरिक्त प्रवेश करता भी हूँ और नहीं भी करता। नहीं भी करता माने मेरे अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं, तो मेरा प्रवेश करना नहीं करना बराबर ही है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। जो आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हैं अन्वय और निषेध दोनों की पद्धति से ही यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। भगवान सब जगह हैं और सब समय में भगवान सब जगह हैं, यही वास्तविक तत्व है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन स्थान है, ऐसा कौन समय है, ऐसी कौन दिशा है, ऐसी कौन विदिशा है जहां भगवान न हो। अरे कहिए तो सही, ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, सब जगह ही भगवान है। तो ये ज्ञान परमात्मा और आत्मा को जो जानना चाहते हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि ज्ञान यही है कि भगवान जो है सब जगह और सर्वदा विराजमान, सब जगह हैं ठाकुर जी। हे ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, से तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया है। सुखदेव जी कहते हैं
कि ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। अपना जो स्वरूप है, जो दिव्य धाम है, वो भगवान का तिरोहित हो गया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसे सृष्टि की थी उसी रूप में इस विश्व की रचना में लग गए, सृष्टि की रचना के कार्य में लग गए। और महाराज ब्रह्मा जी ने विधि विधान पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक ये परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। और हे परीक्षित जी ने प्रश्न जो किए थे वही प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किए हैं वही प्रश्न श्री नारद जी ने किए थे, और नारद जी को ब्रह्मा जी ने इसी भागवत का उपदेश दिया। हे परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत तुम्हें सुनाया। तो ये जो भागवत जी का जो मंगलमय ज्ञान है, उपदेश है, जो चर्चा है, जिसको हम लोग आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान श्री हरि के, श्री नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुई है। ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने सुखदेव श्री व्यास जी को, व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। इस परंपरा से आज जो हम सब सुन रहे हैं, तो इसी परंपरा से प्राप्त जो भागवत जी हैं, उनको हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो ज्ञान है भागवत का, ये स्वयं भगवान के द्वारा कहा हुआ है। और आज तो भगवान की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है कि ग्रंथ रूप में हम सबको भागवत जी प्राप्त हो गई। पहले ग्रंथ नहीं छपते थे, पहले के समय में ग्रंथ नहीं छपते। एक बार सुन लेने से ही जो बात है वो हृदयंगम लोग कर लिया करते थे, हृदय में धारण कर लेते। इतनी धारणा शक्ति इतनी अधिक तीव्र थी, अच्छी थी, कि सुन लेने मात्र से वो उसको याद कर लिया करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे। तो सुखदेव जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाया, और उसी सभा में सूत जी ने सुना, और सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। और उसी परंपरा से हमारे गुरुजनों ने कृपा पूर्वक हम सबको सुनाया है, और हम सब लोग फिर बैठ करके उसका और आस्वादन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये इस प्रकार से परंपरा है। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इस विराट पुरुष की इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे जो भी बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं तुम्हें उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा। और श्री सुखदेव जी ने 10वें अध्याय में, यहाँ 9वां अध्याय पूरा हो गया, 10वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10 लक्षण जो हैं वो कहे हैं। 10 लक्षण हम इसके श्रवण कर लें और उनको समझ लें, क्या क्या लक्षण भागवत में। परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। अंतिम जो तत्व है, अंतिम क्षण है, वो है आश्रय। आश्रय कहते हैं भगवान के शरण हो जाने को। गीता जी में भगवान ने खूब बढ़िया सुंदर लंबा चौड़ा उपदेश अर्जुन को दिया।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में हो जा, मेरी शरण में आ जा। तो ये शरणागति का जो तत्व है, ये महाराज श्रेष्ठ तत्व है। और भागवत जी का भी ये अंतिम और सर्वोपरि लक्षण है। भागवत जी भी अंत में भगवान के आश्रय होने का उपदेश कर रही है। भगवान के आश्रय हो जाओ, ठाकुर जी के हो जाओ, भगवान के बन जाओ, ठाकुर जी की शरण में हो जाओ, यही आश्रय तत्व है। अब ये जो और तत्व हैं, इनका बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर और रूपांतर होने से जो आकाश आदि 5 महाभूत बनते हैं, इंद्रियां, अहंकार, शब्दादि तन्मात्राएं, महातत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। जो सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है, उसको सर्ग लीला कहते हैं, सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। सर्ग और विसर्ग नाम से 2 प्रकार की जो सृष्टि होती है, उसका वर्णन किया गया। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ाने सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। भगवान जो इस सृष्टि को मर्यादित रखते हैं विधि विधान के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान है, जो वेद पुराण शास्त्रों में हमें सुनने के लिए मिलता है, वही स्थान का आशय है। स्थान माने वही जो भगवान ने इस सृष्टि की मर्यादा को स्थिर रखने के लिए जो जो भगवान ने एक स्थान बनाया, उसको स्थान कहते हैं। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, भगवान जो सृष्टि का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसी को महाराज पोषण तत्व से कहा गया है। और विशेष रूप से जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर जो ठाकुर जी दुलार करते हैं, लाड़ करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। पोषण की भी कथा इस भागवत पुराण में है। सर्ग, विसर्ग और स्थान और पोषण, ये सब कथाएं भागवत जी में हैं, इसलिए ये लक्षण भागवत में है। तो पोषण की भी लीलाएं है। भगवान अपने भक्तों पर जिस प्रकार से कृपा करते हैं, वो भी लीला वर्णन है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, पूति नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। जो ईश कथा एक लक्षण है, वो जो भगवान की जो कथाएं हैं, उनको कहा गया है। और महाराज, जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध कहा जाता है। निरोध लीला कहते हैं। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना, अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है, ठाकुर जी ही आश्रय हैं। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए,
एक का भी अभाव हो जाए, जीव परमात्मा तो महाराज और प्रकृति, इन इन तीनों में यदि एक का अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वही परमात्मा है, वही परमात्मा सबका आश्रय है, उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से ये जो द्वितीय स्कंद में 10वां अध्याय है, इसमें भागवत के लक्षणों को कहा गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। तो मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? हे सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और उनके पास फिर क्यों लौट आए? शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर के सुनिए। यहाँ महाराज ये दूसरा स्कंद समाप्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इति द्वितीय स्कंद समाप्त। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा श्री हरि वंश। जय जय राधा श्री हरि वंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे श्याम। तो महाराज शौनक आदि ऋषियों ने दूसरे स्कंद के अंत में सूत जी से विदुर जी का और मैत्रेय जी का जो संवाद हुआ, उसमें विदुर जी ने जो मैत्रेय जी से प्रश्न किए, मैत्रेय जी ने जो समाधान किया, उत्तर दिया, उस संवाद की कथा को सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैत्रेय और विदुर दोनों भगवान के बड़े भक्त हैं। विदुर जी तो महाराज विदुर और विदुरानी जी की भक्ति तो सब जानते ही हैं। जब भगवान महाभारत युद्ध के पहले संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास आए थे, तब महाराज भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन करना स्वीकार कर दिया। 56 भोग ठाकुर जी ने नहीं खाए राजा के यहाँ, और विदुर जी के यहाँ भोजन करने आए। और दुर्योधन ने कहा महाराज भोजन कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि भैया भोजन तो 2 स्थिति में कोई किसी के यहाँ करता है। कौन सी 2 स्थिति?
बोले एक तो अपने को बहुत भूख लगी हो तब भोजन कर लेता है, और दूसरे भूख नहीं है लेकिन सामने वाले का भाव बहुत है, तो हमारा दूसरी स्थिति में भी भोजन कर लिया जाता है। बोले हमें तो भूख नहीं है और तुम्हारा भाव नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। ठाकुर जी वहां क्या है कि हमें भूख नहीं है, और यहाँ विदुरानी के घर आते आते, विदुर जी के घर आते आते इनको इतनी जोर से भूख लगी आई। अरे भाई क्या हुआ, आपको वहां तो भूख नहीं थी, आपने कह दिया हमें भूख नहीं, तुम्हारा भाव नहीं, और यहाँ महाराज विदुर जी के घर आते आते आपको बड़ी जोर की भूख लगी। और ऐसी भूख लगी कि विदुरानी केले के छिलके खिला रही हैं, और केले के छिलके को बड़ी रुचि पूर्वक खा रहे हैं। बताओ, भूख में भी आदमी इतना तो विवेक रखता है कि कौन सी चीज खाने की है, कौन सी चीज छोड़ने की, फेंकने की है। हमारे ठाकुर जी इतने भूल गए महाराज, इतने भूख में। अरे वास्तव में बात तो ये है कि भगवान को वस्तु की भूख नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब विदुर जी और विदुरानी जी का ऐसा भाव था महाराज, ऐसा प्रेम था कि ठाकुर जी को बड़ी जोर की भूख लगी आई। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं। भगवान को हमारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रेम से कुछ समर्पित किया जाता है, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके महाराज करते हैं, हमारा ही मंगल करते हैं। जो वस्तु भगवान को दी जाती है वो महाराज अक्षय होकर के वो वापस हमें ही मिल जाती है। इसलिए महाराज भगवान को समर्पित करने की बड़ी महिमा है। तो महाराज ये जो विदुर जी हैं ये तो भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। मैत्रेय जी भी, मैत्रेय ऋषि भी भगवान की भक्ति में लगे हुए बड़े अच्छे महापुरुष हैं, महात्मा हैं। तो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, जो संवाद हुआ, वो बड़ा अद्भुत हुआ होगा, दिव्य हुआ होगा। तो उसी प्रसंग को शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, और वही तृतीय स्कंध में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो तुमने बात मुझसे पूछी है वही पूर्व काल में विदुर जी महाराज ने, जब विदुर जी महाभारत के युद्ध के समय अपना घर छोड़ करके, नगर छोड़ करके जब उस समय तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उस समय उनका मैत्रेय जी से मिलन हुआ, समागम हुआ। तो यही बात मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए वहां चले गए थे। देखो, बिना बुलाए तो उसी के यहाँ जाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो, प्रेम हो, नहीं तो बुलाने से जाते हैं सब, हम सब लोग। तो भगवान बिना बुलाए, देखो ठाकुर जी भी उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं, जिस लीला का हमें स्मरण हुआ उसी लीला का स्मरण सुखदेव जी भी कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं जब भगवान संधि के लिए हस्तिनापुर गए, उस समय महाराज दुर्योधन के महलों को छोड़कर बिना बुलाए विदुर जी के घर में भगवान ठहरे, भगवान गए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए है कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ समय हुआ। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा, क्योंकि देखो जब कोई अच्छे महापुरुष हमें मिले, कोई अच्छे भक्त मिले, संत मिले, तो उस समय बेकार की बातों में नहीं व्यर्थ समय करना चाहिए, बेकार की बातों में समय व्यर्थ करना चाहिए। उनसे ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, उनसे ऐसी चर्चा करनी चाहिए जो हमारे जीवन की अमूल्य निधि बन जाए। क्योंकि साधुजन संतजन हमें बार बार नहीं मिलेंगे, जल्दी नहीं मिलेंगे, इसलिए उनसे घर परिवार की, रोटी रोजगार की चर्चा न करके और उनसे भगवान की चर्चा करनी चाहिए है। तो विदुर जी ने महाराज कोई साधारण प्रश्न तो नहीं पूछा, क्योंकि वे भी भक्त हैं, संत हैं, उन्होंने भगवत संबंधी कोई प्रश्न पूछा होगा। तो उस समय
मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उनको उत्तर देकर महिमान्वित किया था, तो महाराज ऐसा क्या उन्होंने पूछा था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर फिर बताया, प्रसन्न होकर के कहा। श्री सुखवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, बात उस समय की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दी। धृतराष्ट्र ने लाक्षा भवन में पांडवों को जीवित जिंदा जलाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा और इसकी सब जानकारी में सब षड्यंत्र किया गया। उसका मूल कर्ता धर्ता शकुनी था और धृतराष्ट्र को भी उसकी जानकारी थी। इसकी इच्छा से ही सब हुआ और लाक्षा भवन में महाराज जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन बार न बांको होए भगत को, जो को कोटि उपाय करे। ये पांडव भगवान के आश्रित भक्त हैं, इनका बाल भी बांका कैसे हो सकता है। पांडवों की कथा इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर है कि इस कथा को सुनकर के हम सब लोगों को भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो और दृढ़ हो जाना चाहिए। हमारी श्रद्धा ठाकुर जी में बढ़ जानी चाहिए, 100 गुनी बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि भैया भगवतों की ऐसी रक्षा करते हैं, विपत्तियों से भगवान इस प्रकार बचाते हैं, ऐसा महाराज दूसरा उदाहरण आपको कोई देखने में नहीं मिलता। इस प्रकार पांडवों की पग पग पर भगवान ने रखी, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। कैसे कैसे संकट आए, कैसी कैसी विपत्तियां आई, भगवान ने उनको बचाया। कहां तक कहें, कौरवों की सेना विशाल समुद्र के समान थी,